Hello guys, welcome to our channel. Today we are discussing the exercise 1.3 of chapter integer. Let's see some basic parts of the exercise. Let's see. जब कभी भी न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर में अगर साइंस क्या दे रखे होंगे सेम दे रखे होंगे। जब कभी भी न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर में साइन क्या दे रखे होंगे सेम दे रखे होंगे, देन जो क्वोशिएंट आएगा वो क्या आएगा, ऑलवेज बीन पॉजिटिव। ठीक है, या फिर या दोनों न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर या तो दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो। अगर न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर अगर दोनों पॉजिटिव हैं देन क्वोशिएंट विल बी ए पॉजिटिव। ठीक है, और अगर न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर both have opposites then the quotient will be in negative form। ठीक है, या तो न्यूमरेटर नेगेटिव हो और डेनोमिनेटर पॉजिटिव हो, या फिर न्यूमरेटर पॉजिटिव है एंड डेनोमिनेटर नेगेटिव है। अगर अपोजिट साइन दे रखे हैं डिवीजन में देन क्वोशिएंट विल बी इन नेगेटिव। ठीक है, अगर सेम साइन दे रखे हैं तो पॉजिटिव और अपोजिट साइन दे रखे हैं तो नेगेटिव। ठीक है, लेट्स सी द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट, a -30 divided by 10। First we solve the symbols, that is minus divided with a positive sign, then both have opposite sign, then quotient will be in a negative। ठीक है, then we solve the numerals 30 divided by 10, then 0 cancel out, then the right answer is -3। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हम सोल्व करेंगे सिंबल्स। ए नेगेटिव नंबर, ठीक है, न्यूमरेटर अगर पॉजिटिव डेनोमिनेटर से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो दोनों क्या है, अपोजिट साइन है। देन जो क्वोशिएंट आएगा वो किसकी फॉर्म में आएगा, नेगेटिव की फॉर्म में आएगा। अगर सेम साइन होते देन वो क्वोशिएंट पॉजिटिव की फॉर्म में आता। लेट्स सी द पी पार्ट। 50 डिवाइड विद -5, 50 डिवाइड विद -5। लेट्स सी फर्स्ट we solve the symbols, that is positive, a positive numerator is divided by a negative numerator, then both numerator and denominator have opposite sign, then the symbol of the quotient is negative। Then we solve the numerals, that is 50 divided by 5, then cancel out 5 1 ja 5 and 0, then the right answer is -10। Let's see the part C। -36 is divided by -9, -36 divided by -9, and both numerator and denominator have same sign, then the result will be in positive। Then we solve the numerals, that is 36 divided by 9, that is 9 4 ja 36,
then the right answer is plus 4. Let's see the next part, that is D, the part D, minus 49 is divided by plus 49. Let's see. The numerator is given minus 49 and the denominator is plus 49. The numerator and the denominator have opposite sign. Then the quotient is in negative form. Then we solve the numerals, that is 49 divided by 49. Then 49 से 49 cancel out and the right answer is minus 1. ठीक है, सेम एज पार्ट ई, सेम इसी तरीके से हम सोल्व करेंगे पार्ट ई को. लेट्स सी. That is given 13 divided by minus 2, then plus 1. ठीक है, फर्स्ट वी सोल्व द ब्रैकेट बोर्ड मास. ठीक है, बोर्ड मास का फॉर्मूला जो हम यहाँ यूज करेंगे, पहले सोल्व करेंगे ब्रैकेट, देन ऑफ, देन डिवीजन, देन मल्टीप्लीकेशन, देन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट. ठीक है, तो पहले सोल्व करेंगे ब्रैकेट. लेट्स सी, दैट इज minus 2 and plus 1. minus 2 and plus 1 both have opposite sign. Then we subtract, that is 1. Then 2 जो है ग्रेटर है किससे, 1 से, और 2 जो है सिंबल है किसका, एक नेगेटिव का. Then the result is minus 1. Then same as we divide, 13 is divided by minus 1. Then numerator and denominator have opposite sign, because numerator जो है पॉजिटिव 13 है एंड डेनोमिनेटर क्या है, माइनस 1 है. तो न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर के तब भी क्या हो, अपोजिट साइन हो, तो रिजल्ट किस में आएगा, माइनस में आएगा. देन वी डिवाइड द न्यूमरल्स, दैट इज 13 डिवाइड बाय 1, दैट इज 13. देन द राइट आंसर इज minus 13. ठीक है, सेम एज वी फाइंड द एफ पार्ट. Let's see the f part. A number 0 is divided by minus 12. जब कभी भी 0 को अगर मैं किसी भी नंबर से डिवाइड करता हूं, ठीक है, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करूं या फिर 0 को किसी भी नंबर से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, तो इट विल ऑलवेज बी ए 0. ठीक है, तो राइट आंसर इज 0. लेट्स सी द पार्ट जी is given minus 31 divided by minus 30 add with minus 1. Let's see. फर्स्ट पार्ट में हम क्या सोल्व करेंगे, ब्रैकेट, देन ऑफ, देन डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन ऐड एंड सब्ट्रैक्शन. लेट्स सी, minus 31 as it is divided by, solve this bracket, minus 30 and minus 1.
तो जब कभी भी सेम साइन हो और उनको क्या करना हो, ऐड करना। देन 30 + 1 दैट इज 31 और सिंबल किसका आएगा, माइनस का। ठीक है, देन सेम -31 divided by -31. Then the numerator and the denominator have same sign and this cancel out. Then the result will be in positive and 31 into 31 that is 1. Then a +1 is the right answer. ठीक है, let's see the next part. Let's see the part H is given -36 is divided by 12 then divided by 3. फर्स्ट पार्ट में हम सोल्व करेंगे ब्रैकेट दैट इज गिवन -36 डिवाइड बाय 12 देन कंप्लीटली डिवाइड बाय 3। ठीक है, तो ब्रैकेट सोल्व करेंगे। -36 न्यूमरेटर दे रखा है माइनस में और डेनोमिनेटर दे रखा है प्लस में। देन बोथ हैव अपोजिट साइंस, तो जब कभी भी हम अपोजिट साइंस को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो रिजल्ट आता हमेशा माइनस। Then we solve the numerals, that is 36 divided by 12, that is 12 1 ja 12, 12 3 ja 36. Then the answer is -3 divided by 3. Then -3 divided by 3, both numerator and denominator have opposite signs. Then the result will be negative. Then solve the numerals, 3 1 ja 3 and 3 1 ja 3. Then the right answer is -1. ठीक है, let's see the part I. The part I is given -6 add with 5 and divide by -2 add with 1. Okay, first we solve the bracket, then we divide. -6 add with 5. -6 and 5 both have opposite sign. Then 6 and 5 that is 1 and 6 is greater than 5, then the symbol of the 6 is minus, then a -1 is the solution. Same as solve this bracket, -2 में जब कभी मैं ऐड करूंगा +1, ठीक है, तो -2 और +1 है दोनों के क्या है, अपोजिट साइन है, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज 2 - 1 दैट इज 1। देन हम दोनों इंटीजर को कंपेयर करेंगे, 2 जो है ग्रेटर है किससे, 1 से, देन सिंबल क्या है 2 का, दैट इज माइनस, then the result is also in minus. Then we divide, -1 divided by -1. Then numerator and denominator दोनों के सिंबल्स क्या हैं, सेम है, दोनों के सिंबल क्या है, सेम है, then the result will be in positive. Then we solve the numerals, 1 divided by 1 that is 1. Then the right answer is +1. ठीक है, तो जब कभी भी डिवीजन में अगर दे रखे हो सिंबल्स, तो पहले हम क्या करेंगे, सिंबल को सोल्व करेंगे, देन हम न्यूमरल्स को सोल्व करेंगे।
जब कभी बोथ न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर के सिंबल क्या दे रखे हो, सेम दे रखे हो, देन जो रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। देन सेम एज जब कभी भी न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर के सिंबल अपोजिट दे रखे हो, देन द क्वोशिएंट और रिजल्ट विल बी इन नेगेटिव। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर सेकंड। Verify that A divided by B plus C is not equal to A divided by B add with A divided by C. For each of the following, the value of A, B and C. ठीक है, तो क्या रखा है, वेरीफाई करना है। ये गिवन स्टेटमेंट है कि ए बी सी की अगर कुछ भी वैल्यू हो तो अगर मैं उसमें पुट करता हूं तो a डिवाइडेड बाय b प्लस सी जो है कभी भी इक्वल नहीं होगा a डिवाइडेड बाय b एंड a डिवाइडेड बाय c। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ ए डिवीजन इज नेवर ओबे। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ एन इंटीजर कभी भी इक्वल नहीं होगी। पुट करेंगे वैल्यू, वैल्यू ऑफ a इज 12 डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ b प्लस सी। वैल्यू ऑफ b कितना है, -4 एंड c कितना है, 2 एंड सेम एज नॉट इक्वल टू a, वैल्यू ऑफ a दैट इज 12 डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ b कितनी दे रखी है, -4। सेम एज पुट द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू दे रखी है 12 डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ c दे रखा है कितना, 2। सॉल्व करेंगे, 12 डिवाइडेड बाय -4 में जब कभी मैं ऐड करूंगा 2 तो आंसर आएगा -2 इज नॉट इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय -4 add with 12 divided by 2। Let's see 12 divided by -2, दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के साइन अपोजिट हैं, देन रिजल्ट आएगा नेगेटिव में। then 12 divided by 2 that is 6, then -6 is not equal to 12 न्यूमरेटर जो पॉजिटिव में, डिनोमिनेटर जो है नेगेटिव में। देन कैंसिल आउट करेंगे तो सिंबल आएगा माइनस एंड 4 3 जा 12 एड विद 2 6 जा 12। ठीक है, देन सॉल्व, -6 is never equal to 6 minus 3 that is 3। तो -6 जो है इक्वल नहीं होगा किसका, 3 का। इट मीन्स द डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटीजर इन डिवीजन इज नेवर वेरीफाइड। ठीक है, तो इट मीन्स जो a डिवाइड बाय b प्लस c जो है वो कभी भी इक्वल नहीं होगा a डिवाइड बाय b एड विद a डिवाइड बाय c। सेम एज the part B, same as the part B, the value of A is given -10 and B is 1 and C is also 1। Then put this value in this equation. A is -10 divided by B plus C. B is given 1 and C is 1, then 1 plus 1 that is 2 is not equal to A divided by B. A it means -10 divided by 1 add with A divided by C, -10 divided by C that is 1। Then we solve, -10 divided by 2 is not equal to -10 divided by 1 that is -10 add with -10 divided by 1 that is also -10। Then we solve, 2 5 are 10 that is -5 doesn't equal to -10 into -10 that is -20। then -5 जो है कभी भी इक्वल नहीं हो सकता -20 के। इट मीन्स a डिवाइड बाय b प्लस c इज
does not equal to A divided by B plus A divided by C. Let's see the next question. Question number 3 is given. Fill in the blanks. The part A. 369 divided by a number that gives 369. ठीक है, इट मीन्स 369 को एक ऐसे नंबर से डिवाइड करना है कि जो वैल्यू है क्या रहे, सेम रहे. ठीक है, तो वो नंबर मैं एज्यूम कर लेता हूं क्या होगा, x. देन 369 को अगर मैं x से डिवाइड करता हूं तो क्या आएगा, 369. ठीक है, अब यहां से मेरे को वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, x की. ठीक है, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. दैट इज 369 इंटू 1 इक्वल टू 369 इंटू एक्स. ठीक है, तो यहाँ से x की अगर मेरे को वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 369 को जो कि इधर मल्टीप्लाई है उसको इस साइड ले आऊंगा. देन 369 मल्टीप्लाई विद 1 एज इट इज 369. अगर ब्रैकेट से इस साइड आएगा तो ये मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड, दैट इज 369 इक्वल टू x. देन वी कैंसिल आउट एंड द वैल्यू इज 1. इट मीन्स अगर 369 को अगर मैं 1 से डिवाइड करता हूं देन उसकी वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, वैल्यू चेंज नहीं होगी. ठीक है, सेम एज लेट्स सी द पार्ट बी. The part B is given minus 75 is divided by a number that gives minus 1. Then the number is x. ठीक है, इट मीन्स अगर मैं -75 को अगर x से डिवाइड करता हूं तो वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी. देन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x. तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. लेट्स सी, -75 डिवाइड बाय -1 इक्वल टू x. ठीक है, देन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में अगर सेम साइन दे रखा हो तो रिजल्ट विल बी इन पॉजिटिव एंड 75 डिवाइड बाय 1 दैट इज 75. देन द वैल्यू ऑफ x इज 75. इट मीन्स अगर मैं -75 को 75 से डिवाइड करता हूं देन रिजल्ट क्या आएगा, -1 आएगा. ठीक है, सेम एज द पार्ट सी. The part C is given minus 206 minus 206 is divided by a number that gives a +1. देन वो नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम वैल्यू मान लेंगे x. ठीक है, इट मीन्स अगर -206 को अगर मैं x से डिवाइड करता हूं तो वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी. अब इधर से मेरे को वैल्यू फाइंड आउट करना है किसका, x का. देन क्रॉस मल्टीप्लाई. देन 1 की अगर मैं 206 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 206 इंटू 1 दैट इज 206. एंड x की अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ दैट इज x. देन द वैल्यू ऑफ x इज -206. इट मीन्स अगर -206 को -206 से मैं डिवाइड करूंगा देन वैल्यू क्या आएगी, +1. ठीक है, सेम एज द पार्ट डी. The part D is given that is -87
Part D, minus 87 is divided by a number that gives 87. Let's assume a number that is x. It means when 87 is divided by x, the result will be 87. ठीक है, तो अब यहां से हमको फाइंड आउट करना है वैल्यू किसका, x का। तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। देन 1 की मल्टीप्लाई 8 से 87 से करेंगे तो माइनस 87 इंटू 1 इक्वल टू 87 इंटू एक्स। देन माइनस 87 की अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा माइनस 87, सेम एज 87 के अगर एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो 87 इंटू एक्स। ठीक है, अब यहां से मेरे को वैल्यू फाइंड आउट करना है एक्स का। तो 87 इधर मल्टीप्लाई है, देन इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। देन 87 माइनस 87 डिवाइड बाय 87, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन है। देन रिजल्ट किस में आएगा, माइनस में। देन 87 इंटू 87 दैट इज 1, देन द वैल्यू ऑफ x इज -1। इट मीन्स अगर माइनस 87 को अगर मैं -1 से डिवाइड करता हूं, देन रिजल्ट विल बी इन 87। ठीक है, लेट्स सी द पार्ट ई। द पार्ट ई is given a number is divided by 1, then it gives -87. Let's assume the number is x. अगर x को मैं 1 से डिवाइड करता हूं, then रिजल्ट क्या आएगा, -87। तो मेरे को x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देन क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। देन x इक्वल टू -87 इंटू 1, that is -87 into 1, that is -87। देन x की वैल्यू क्या फाइंड आउट हुई, यहां से -87। इट मीन्स अगर मैं -87 को डिवाइड करता हूं 1 से, तो रिजल्ट क्या आएगा, -87। देन द आंसर इज -87। लेट्स सी द पार्ट एफ। Part F is given a number is divided by 48 that gives -1। ठीक है, तो एज्यूम करेंगे वो नंबर क्या होगा, x। अगर x को मैं डिवाइड करता हूं 48 से, तो रिजल्ट क्या मिलता है, -1। देन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। देन x इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई विद 48। देन सोल्व। अगर -1 की मल्टीप्लाई करता हूं मैं 48 के साथ, तो रिजल्ट क्या आएगा, -48। इट मीन्स अगर -48 को डिवाइड करूंगा मैं 48 से, तो रिजल्ट क्या आएगा, -1। Then the right answer is -48. Same as the part G. G part is given 20 divided by a number that gives result -2। ठीक है, तो 20 को मैं एक ऐसे नंबर से डिवाइड करना है कि रिजल्ट क्या आए, -2 आए। तो नंबर मान लेता हूं क्या होगा, लेट एज नंबर इज x। देन अगर 20 को मैं डिवाइड करता हूं x से, देन रिजल्ट विल बी -2। देन क्रॉस मल्टीप्लाई, वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए x की। एंड 20 इक्वल टू -2 इंटू एक्स। देन -2 इधर मल्टीप्लाई है, देन -2 ब्रैकेट के इस साइड आकर डिवाइड, एंड 20 डिवाइड बाय -2। देन वी कैंसिल आउट, दैट इज -10। देन द वैल्यू ऑफ x इज -10। इट मीन्स अगर मैं 20 को डिवाइड करूंगा -10 से, तो रिजल्ट क्या आएगा, -2 आएगा। ठीक है, then the answer is -10। Let's see the part H.
Let's see. Part H is given. A number is divided by 4 that gives -3. Let's the number will be x. अगर मैं x को डिवाइड करता हूँ 4 से तो नंबर ऑब्टेन होता है हमको -3. देन वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की, तो 4 इस साइड आकर मल्टीप्लाई, देन x इक्वल टू -3 into 4. Then the value of x is -3 into 4, that is 12 minus. तो x की वैल्यू क्या होगी -12. इसका मतलब अगर मैं -12 को 4 से डिवाइड करूंगा तो रिजल्ट क्या आएगा -3 आएगा. Then the right answer is -12. ठीक है. Let's see question number 4. Write 5 pair of integers such that अगर a divided by b that gives -3. ठीक है. तो कह रहा 5 ऐसे पेयर लिखने हैं जब भी a को अगर मैं b से डिवाइड करता हूं तो वैल्यू क्या है -3 है. सच पेयर्स दे रखे हैं 6 और -2. ठीक है. कह रहा है अगर 6 को अगर मैं -2 से डिवाइड करता हूं तो -3 आएगा. तो ऐसे कितने पेयर लिखने हैं मेरे को 5 पेयर लिखने हैं. ठीक है. तो मैं मल्टीपल निकाल लूंगा 6 डिवाइड बाई -2 के. अगर मैं इसको 2 से नोमिनेटर को मल्टीप्लाई करता हूं तो डेनोमिनेटर को भी किससे करूंगा 2 से. Then the result is 6 2 ja, that is 12, and 2 2 ja, that is -4. It means अगर मैं 12 को -4 से डिवाइड करूंगा तो रिजल्ट आएगा माइनस में, एंड 4 3 जा, that is 12. ठीक है. तो इट मीन्स 12 बाई -4. 12 और -4 एक ऐसा पेयर है जिसको डिवाइड करने पर क्या आएगा -3 आएगा. सेम एज मल्टीपल निकालेंगे. लेट्स सी. -6 डिवाइड बाई 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, नोमिनेटर को 3 से, डेनोमिनेटर को. Then result is 6 3 ja -18 and 2 3 ja, that is 6. It means -18 and 6 also is the pair. When it is divided, the result will be -3. Same as -6 by 2. Then multiple 4 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को एंड 4 से डेनोमिनेटर. Then result is 6 4 ja 24 and 2 4 ja, that is 8. Then we cancel out करके देखेंगे यहाँ से 8 1 ja 8, 8 3 ja 24. Then result क्या है -3. It means 24 -24 and 8 also pair that gives -3. ठीक है. Let's see the next question. Question number 5. The temperature at 12 noon was 10 degrees Celsius above zero. If it decreased at the rate of 2 degrees Celsius per hour until midnight, at what time would be temperature be 8 degrees Celsius below zero? What would be the temperature as midnight? Let's see. The temperature at noon, that is 10 degrees Celsius. टेम्परेचर जो है डिक्रीज हो रहा है एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, यानी 1 घंटे में जो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है वो कितना हो रहा है 2 डिग्री सेल्सियस. देन टेम्परेचर डिक्रीज होगा -2 डिग्री सेल्सियस. सेम एज देन टेम्परेचर एट व्हाट टाइम वुड बी टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो. जीरो से 8 डिग्री सेल्सियस कम, इट मीन्स -8 डिग्री सेल्सियस कब होगा वो फाइंड आउट करना. लेट्स सी. द टेम्परेचर 12 नून को है 10 डिग्री सेल्सियस. देन 1 घंटे के बाद दैट इज 1 PM, देन टेम्परेचर 2 कम हो जाएगा, दैट इज 8. सेम एज 1 घंटे के बाद टाइम हो जाएगा 2 PM एंड टेम्परेचर फिर 2 गिर जाएगा, दैट इज 8 - 2, दैट इज 6. सेम एज एट 3 PM टेम्परेचर फिर 2 गिरेगा, दैट इज 4 डिग्री सेल्सियस. At 4 PM, then temperature 4 से फिर 2 डिग्री सेल्सियस गिरेगा, that is 2 डिग्री सेल्सियस. सेम एज एट 5 PM, 4 PM पे 2 डिग्री सेल्सियस था तो 1 घंटे के बाद फिर टेम्परेचर 2 गिर जाएगा जो कि क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा. देन 6 PM टेम्परेचर फिर 2 गिरेगा,
that is 0, 0 से अगर 2 और नीचे जाता है then integers किस में आएंगे, नेगेटिव में, that is -2. then 7 p.m. then 2 और गिरेगा, that is -4. then 8 p.m. then -4 into -2, that is -6. then 9 p.m. तो -6 से 2 और गिरेगा, that is -8. it means the temperature at 9 p.m. will be -8 degrees Celsius. ठीक है. Let's see. The next question put out is, what would be the temperature at midnight? Midnight में temperature क्या होगा? Let's see. 12 noon. After 12 hours of the 12 noon, the time will be 12 a.m. अगर दोपहर के 12 बजे, उसके 12 घंटे के बाद जो टाइम होगा क्या होगा, 12 a.m. होगा. ठीक है. फिलहाल टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस. लेट्स सी. The temperature will be 8 degrees Celsius below 10 p.m. It will be take 12 hours to midnight to 12 a.m. ठीक है. यानी आफ्टरनून से लेकर 12 a.m. तक, द 12 आफ्टरनून से लेकर 12 a.m. तक, तो जो टाइम हो कितना होगा, 12 आवर होगा. और अगर एक आवर में जो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, 1 आवर में जो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा हो, डेट इज -2. देन 12 आवर में जो टेम्परेचर डिक्रीज होगा क्या होगा, -2 into 12, डेट इज -24. देन टेम्परेचर घट के कितना रह जाएगा, अगर टेम्परेचर था 10 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर 12 नून को है 10 डिग्री सेल्सियस, तो 12 घंटे के बाद टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा कितना, 24 डिग्री सेल्सियस. Then the temperature at 12 midnight is -14 degrees Celsius. ठीक है. Let's see. Let's see. The question number 6 is given. In a class test, +3 marks are given for every correct answer. ठीक है. एक correct answer के लिए जो marks मिल रहे हैं वो कितने मिल रहे हैं, +3. and -2 marks are obtained for a incorrect. और इनकरेक्ट जवाब देने के लिए मार्क्स मिलते हैं -2. देन क्वेश्चन फर्स्ट इज, राधिका स्कोर 20 मार्क्स. राधिका ने कितना स्कोर किया, 20 मार्क्स. इफ सी हैज गोट 12 करेक्ट आंसर, तो उसने कितने करेक्ट किए, 12. लेट्स सी. राधिका मार्क्स स्कोर दैट इज 20 and marks obtained by 12 correct answer, that is 12 into 3, that is 36. ठीक है. then marks obtained for incorrect answer, इनकरेक्ट निकालने, करेक्ट कितने हैं, 30, एंड द टोटल मार्क्स उसने ऑब्टेन किया 20. करेक्ट के लिए उसके मार्क्स मिले 36 एंड टोटल मार्क्स आए 20. इट मींस इसमें कुछ ना कुछ मार्क्स उसके कटे, तो नेगेटिव मार्क्स निकालने हैं, तो टोटल -36, दैट इज 16. इट मींस 16 मार्क्स क्या है, उसने 16 मार्क्स जो उसके कट हो गए, किसकी वजह से, गलत जवाब के लिए. देन 1 रॉन्ग आंसर के लिए मार्क्स कटते हैं -2. ठीक है. तो 1 मार्क्स के लिए कितने कटेंगे, 1/2 रॉन्ग आंसर. then wrong answer is 16, then cancel out, that is 8. it means जो इसने correct जो जवाब दिए कितने दिए, 8. ठीक है. तो सेम इस तरीके से हम निकाल लेंगे मोहिनी का. ठीक है. let's see the question number 7. in an elevator descends into a mine shaft at the rate of 6 meter per minute. If the descent rate from 10 meter above the ground level, how long will it take to the 3 - 350 meter? Let's see. Distance descended by a denote by negative integer. इनिशियल हाइट दे रखी कितना, 10 मीटर अबोव द ग्राउंड लेवल. अगर अबोव है तो इट मीन्स 10 मीटर पॉजिटिव. हाउ लॉन्ग विल टेक
टू रीच -350, अगर -350 इट मीन्स माइनस क्या शो कर रहा है वो, डेप्थ को शो करता है, ठीक है। देन टोटल डिस्टेंस कवर बाय एलिवेटर इज +10 से लेकर -350 तक, दैट इज माइनस, लेट्स सी, पहले था वो 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, देन कहाँ गया वो, बिलो 350, देन टोटल डिस्टेंस होगी -350 और +10, दैट इज -360 मीटर, वो डिसेंड हो। अब 1 मीटर, द टाइम टेकन फॉर 6 मीटर, अब 6 मीटर के लिए टाइम लेता है 1 मिनट, 6 मीटर के लिए टाइम लेगा 1 मिनट, इट मीन्स 1 मीटर वो कवर कर रहा है 1/6 मिनट्स में। देन 360 मीटर कवर करेगा 1/6 इंटू 360 मिनट, then we cancel out 6 6 are 36, it means 60 minutes. 60 minutes means 1 hour, the time taken by the elevator to descend -360 meter, then the right answer is 1 hour, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम एक्सरसाइज 3 पॉइंट, सॉरी, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।